फ्रेंड, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपसे अक्सर पूछा जाता है और कभी भी आप अगर कहीं पर जाते हो तो वहां पर भी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये बताओ कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है या ओवरलोडिंग क्या होता है, या आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप ये बताओ कि लघु पतन क्या होता है। तो लघु पतन या शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं दोनों सेम चीज़ है, और ओवरलोडिंग या अति भारण जो है वह सेम चीज़ है। तो इसके बारे में जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अति भारण क्या होता है, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि लघु पतन क्या होता है। तो मैं आज आपको समझा दूं कि लघु पतन जो होते हैं सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि लघु पतन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हो जाती है जिससे कि घर के जो उपकरण है वो जल जाते हैं या खराब हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, तो आज समझिए कि लघु पतन को मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि अनायास किसी कारणवश आपकी जो मेन लाइन में जो गर्म तार होता है जिसको जीवित वायर बोलते हैं, वह किसी कारणवश उदासीन वायर जिसको कि हम लोग ठंडा तार बोलते हैं उनसे संपर्क में आ जाते हैं। और जब ये संपर्क में आते हैं तो संपर्क में आने के पश्चात ये दोनों जैसे ही आपस में संपर्क में आते हैं तो परिपथ से बहुत अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है, और इसका जो प्रतिरोध होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो गया और धारा अत्यधिक मात्रा में जब प्रवाहित होने लगती है तो इससे क्या होता है, परिपथ के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ जाता है और परिपथ से लगे हुए उपकरण के जलने की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जो भी परिपथ में उपकरण लगे हुए हैं उसके जलने की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाती है। जब कभी भी दो वायर ठंडा और गर्म जिसको साधारण शब्दों में बोलते हैं ये आपस में यदि मिल जाता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जब आपस में मिल जाते हैं तो ऐसी घटनाएं होती है, तो उसे हम लोग लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अति भारण क्या होता है। जैसे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस हम लोग लगाते हैं, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और सभी उपकरण जो है यदि एक साथ काम कर रहे हों तो वायर के ऊपर क्या होता है, लोड बढ़ जाता है। और जब वायर के ऊपर लोड बढ़ जाता है तो उससे ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है और वायर गर्म हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। और गर्म होकर के ये जल जाते हैं और ये चिपक जाते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर यदि गर्म होकर के ये जले तो ओवरलोडिंग से शॉर्ट सर्किट, पहले ओवरलोडिंग हुआ और फिर शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट के लिए ज़रूरी नहीं कि ओवरलोडिंग हो ही हर बार, लेकिन अगर ओवरलोडिंग हुआ उसके बाद शॉर्ट सर्किट की घटनाएं घट जाती है। तो ये अक्सर देखा जाता है कि ओवरलोडिंग के बाद जो है शॉर्ट सर्किट की घटनाएं जो है वो घट जाती है। तो इसमें परिपथ में जो बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं यही मेन इसका कारण है कि परिपथ में लगे हुए उपकरण से जब अत्यधिक जो उपकरण लगे हुए हैं आपका उसका ज़्यादा मात्रा में आप इस्तेमाल करिएगा तो शक्ति ज़्यादा उसको चाहिए। शक्ति अधिक चाहिए का मतलब जैसे कि विद्युत इस्त्री हुआ, वाटर हीटर हुआ, आपके घर के लगे हुए मोटर हुए, ये सभी उपकरण में ज़्यादा शक्ति चाहिए होता है। और इसे जब आप चलाते हो, अचानक से चलाते हो और सारे एक साथ युक्ति चलती है तो उस समय जो है परिपथ से होकर के विद्युत धारा जो है ज़्यादा प्रवाहित होने लगती है। जब परिपथ से होकर के विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है तो परिपथ के ऊपर जो है ज़्यादा भार पड़ता है वहाँ पर, और जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कह देते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर ओवरलोडिंग हो गया है और इसको अति भारण कहते हैं। साधारण हिंदी शब्दों में अति भारण और इंग्लिश में इसको ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग के पश्चात तार गर्म हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, तार में आग लग जाती है और शॉर्ट सर्किट की घटना घट जाती है पूरे घर में। ओवरलोडिंग से ऐसा होता है। और लघु पतन से क्या होता है कि अनायास ठंडे और गर्म वायर आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। दोनों के नंगे तार जो है कहीं पर चिपक गए और जिस कारण से कि यहाँ पर परिपथ से जो है ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होने लगता है। जो भी उपकरण लगे हुए हैं आपका वो उपकरण जलने की संभावना होती है। दोनों ही कंडीशंस में याद रखेंगे कि घर में लगे हुए उपकरण जल सकते हैं, यानी ओवरलोडिंग से भी और लघु पतन से भी। तो दोस्तों इतना, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या और जूनियर क्लासेस के भी हैं, उसमें भी ये पूछा जाता है तो उसको जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसको बहुत मदद मिलेगी। और आपके तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गए होंगे मेरे समझ से। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।